हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 जून और आज मैं करेंट अफेयर की वीडियो आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं वीडियो का जो शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पे जो क्वेश्चंस है ये दिए हुए हैं और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आने के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मिशन फतेह अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है। तो देखिए इस पे ऑप्शन 4 दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, किसने किए हुए हैं? तो पंजाब ने किए हुए हैं। पंजाब में यह अभियान की शुरुआत हुआ है। अब मैं बताना चाहूँगा जो मिशन फतेह अभियान है ये कोविड-19 के प्रति जो जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब सरकार ने जो कोविड-19 के प्रति जो है वो मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। यह अभियान जनरली 1 महीने तक चलने वाला है और अभियान है जिसका उद्देश्य जो पंजाब के लोगों को कोविड-19 से मुकाबला करना या फिर लड़ने से है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आज का जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये विश्व साइकिल दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर, क्या है आपको भी पता होगा क्योंकि आपने न्यूज़ या फिर आजकल ऐसा फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह काफ़ी चीज़ों पे जो न्यूज़ चैनल है उन पे देखे होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी है। कब मनाया गया है? तो 3 जून को मनाया गया, ये कल ही मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो उद्देश्य क्या है विश्व साइकिल दिवस मनाने का, तो ये मैं बताना चाहूँगा जो साइकिल की विशेषता और बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने के लिए और 3 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इनके साथ ही साथ जो इनका उद्देश्य और जो पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को कम करना है, स्वास्थ्य में सुधार, पेट्रोल डीजल की खपत में कमी करना आदि है। ठीक है दोस्तों, और इनके साथ ही साथ आप अगर ये देखिए डेट वाली जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो 1 जून को क्या मनाया गया था अभी हाल ही में? तो विश्व मिल्क डे मतलब वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था, या फिर विश्व बाल रक्षा दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ 2 जून को क्या मनाया गया था? तो 2 जून को जो होता है क्या है, 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज का जो तीसरा क्वेश्चन है ये है MSME को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने किस प्रौद्योगिकी मंच पोर्टल को लॉन्च किया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन 4 दिखा रहे हैं। मैं इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए है। क्या जो पोर्टल है ये चैम्पियन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो यह MSME को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन करने आदि को लेके लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2020 को, तो ये भी आपको याद रखना है, 1 जून 2020 को इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया था। और MSME का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये आपके मन में आ रहे होंगे। तो MSME इसका भी मैं एक वीडियो अपलोड किया हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो चैम्पियन है, चैम्पियन क्या है? तो चैम्पियन का जो पूरा नाम है ये मैं बताना चाहूँगा, इसका क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है, ये भी आपको याद रखना है चैम्पियन का। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए जो आज का अगला क्वेश्चन है इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। और चलिए इसको एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। यह पोर्टल अपने नाम की तरह ही MSME की छोटी जो इकाइयाँ हैं उनको हर तरह की मदद कर उन्हें चैम्पियन बनाने की है। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा किस उद्योगों की किस वर्ग के लिए किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका देखिए ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए है। किसके लिए है? तो ये है लघु उद्योग के लिए है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सरकार के द्वारा जो है मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत कुटीर उद्योगों और छोटे व्यवसायों के लिए जो 1500 करोड़ की, ठीक है, कितना 1500 करोड़
की ब्याज सबवेंशन योजना शुरू किया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए 2% ब्याज का लाभ उठाया जा सकता है। और सरकार ने सड़क के किनारे जो फेरी वाले भी होते हैं उनके लिए भी जो है पैकेज की घोषणा की हुई है। तो क्या है दोस्तों, भारत सरकार ने दुकानदारों और विक्रेताओं को कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन का बोझ न उठाना पड़े, इसके लिए यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 रोगियों के लिए रेलवे ने कहाँ पहला आइसोलेशन कोच बनाया हुआ है, तो लगाया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करेंट अफेयर के क्वेश्चन की दृष्टि से। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। कहाँ पर, तो ये दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंडिया रेलवे की बात करते हैं, तो चलिए इंडिया रेलवे की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है इनका इंडिया रेलवे जो है वो 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, कभी ये आई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को। और इनका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है, तो हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। और जो रेलवे मंत्री कौन है, तो ये है पीयूष गोयल जी है। और जो भारत के पहले रेल मंत्री थे वो कौन है, तो जॉन मथाई है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब चलिए जो आज का अगला क्वेश्चन है ये हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया ने किसके नाम की घोषणा की है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों करेंट अफेयर के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी है। किनको, रानी रामपाल को। तो इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, ये है ना, कौन है, आइए मैं बता देता हूँ इनके बारे में। जो है रानी रामपाल जो है वो भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है। और रानी रामपाल जो महिला हॉकी खिलाड़ी है ही, ये तो आपको पता होगा। और साथ ही साथ ये जो 2020 का जो विश्व कप था, हॉकी विश्व कप में भाग लेने वाली, 2010 विश्व कप में भाग लेने वाली जो है वो भारतीय हॉकी टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी उस टाइम पे। ठीक है, ये आपको पता होगा। और चलिए अब राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है यह भारत में दिए जाने वाली सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है, जिसे भारत में यह प्रतिवर्ष जो खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। और जो इनके प्रथम विजेता कौन रहे थे वो खेल रत्न के, तो ये कौन रहे थे, विश्वनाथन आनंद जी है। और इनके बाद जो अभी पिछले ईयर का जो विजेता रहे वो कौन है, तो बजरंग पुनिया और दीपा मलिक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनकी जो शुरुआत कब किया गया था, तो ये 1991-92 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसमें कितने का जो 7,50,000 का जो क्या है इनाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में चलिए हम हॉकी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना जो है वो 20 मई 2009 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनके अध्यक्ष कौन है, तो इनके अध्यक्ष जो है वो मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। ठीक है, अब चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटाणु शोधन इकाई अल्ट्रा स्वच्छ किसके द्वारा विकसित किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, DRDO दिखा रहे हैं, इसरो दिखा रहे हैं, CSIR दिखा रहे हैं, IIT मुंबई। तो इनका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए है। कौन है, ऑप्शन नंबर ए DRDO है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहूँगा कि ये जो अल्ट्रा स्वच्छ है क्या, यह विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आदि को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है, जो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए DRDO का वैसे और कई बार मैं बता चुका हूँ दोस्तों, इनका करंट अफेयर का जब भी DRDO का नाम आया है, इनका जो पूरा नाम क्या है, तो ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इनकी जो स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इनका 1958 में हुआ था। और हेड जो क्वार्टर इनका बोला जाए, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो हेड क्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अध्यक्ष कौन है, तो इनके अध्यक्ष अभी जी सतीश रेड्डी है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, DRDO है क्या,
हाँ, तो इनके पूरे नाम तो हम लोग जानते हैं, है ना। तो DRDO के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह DRDO भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी एक संस्था है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, जो आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में कौन टॉप स्थान पर रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही की घटना है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। कौन है, तो अनीश कुमार है। अनीश कुमार एक्चुअली दोस्तों देखिए ये एक चित्रकार बोला जा सकते हैं, जो है ना, क्योंकि इनकी जो पेंटिंग्स होती है ये काफ़ी महंगा है और काफ़ी महंगे पे बिकती है, ठीक है। तो अभी ये जो हाल ही में विजेता बने हुए हैं, ये पिछले साल भी बने हुए थे, ठीक है दोस्तों, इस हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में 2020 में। अब चलिए, आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही के IIFL फाइनेंस, देखिए जो फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। पहला जो दिया है शिखर धवन, रोहित शर्मा, अमिताभ बच्चन, दिया मिर्जा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी है। किन्हें बनाया गया है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी कौन है, तो रोहित शर्मा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो IIFL फाइनेंस के, ठीक है। आइए IIFL का पूरा नाम क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। तो IIFL का जो पूरा नाम होगा इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड है, ठीक है। और ये क्या है, तो यह एक भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक है, ये आपको याद रखना है। आइए, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार जो है वो किनको दिया गया है, किनके भारतीय क्रिकेट टीम में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको नॉमिनेट किया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। मैं कल के वीडियो या परसों के वीडियो में, फिर ही मेरा ये वीडियो था दोस्तों, ये क्वेश्चन था। तो इनका जो सही आंसर था वो भी क्या है, रोहित शर्मा को ही नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, ठीक है। और इनके बाद देखिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बता देते हैं कि ये शिखर धवन जो है कैनरा बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है, और रोहित शर्मा जो है वो अभी IIFL के ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ ही जो अमिताभ बच्चन जी है, तो अमिताभ बच्चन जी जो किसके हैं, तो OnePlus जो स्मार्टफोन है उनके भी है। साथ ही साथ जो एजुकेट गर्ल करके है उनका भी एक ब्रांड एम्बेसडर है। और इनके साथ ही जो दिया मिर्जा है, दिया मिर्जा किनके ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। और साथ ही साथ ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत के रूप में भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, जो राइटर का नाम लेके ये कि कौन सी बुक लिखे है अभी हाल ही में, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ये भी याद रखना है, बिहाइंड द मास्क कोविड-19, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी है। किनके द्वारा लिखा गया है, तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। और यह मोहम्मद अब्दुल मन्नान जी के द्वारा लिखा गया बुक है, जो कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति और प्रसार का विवरण देती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा आज का जो सारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ ये मेरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका काम जरूर आएगा, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या और जो करेंट अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर जो भी मेरे इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरा डेली का जो करेंट अफेयर है मैं अपलोड करता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर जाए और आपको कुछ करेंट अफेयर की जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। और जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। थैंक यू।